गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 11 किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 11 के बाद हमारा आज परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 12 फार्माकोग्नोसी का। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में टोटल हमें एटलीस्ट 20 एक्सपेरिमेंट रन करना होगा, रिकॉर्ड कंप्लीट करना होगा और उसको परफॉर्म करना होगा, जिसमें से अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पे हैं। इसके पहले आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिकॉर्ड कंप्लीट ऑलरेडी हो गया था। जिसका नहीं हुआ है वो अपना कंप्लीट कर लेगा एट होम। एंड मुझे सारा रिकॉर्ड कॉपी जो भी है उसको आप लोग कंप्लीट करने के बाद जब भी कॉलेज ओपन होगा तो आप लोग दिखा देंगे। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि इस कभी भी फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ द क्रूड ड्रग पढ़ना होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में हमें सिर्फ मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ द क्रूड ड्रग पढ़ना है। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, 2 टाइप का होता है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब MACRO, स्कोपिकल SCOPICAL, स्कोपिकल। मैक्रोस्कोपिकल एंड माइक्रोस्कोपिकल। माइक्रोस्कोपिकल MICRO SCOPICAL, माइक्रोस्कोपिकल। इन दोनों में डिफरेंस भी ऑलरेडी आपको पता है, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैक्रोस्कोपिकल क्या होता है, जो अभी हम लोगों को स्टडी करना है, विद द हेल्प ऑफ योर आईज, मतलब आप अपनी नग्न आँखों, सूक्ष्म आँखों, मतलब अपनी आँखों से जो देखते हैं चीज़ों को, वो होता है मैक्रोस्कोपिकल। जैसे अभी आप जो देख रहे हो वो है मैक्रोस्कोपिकल। तो जो जिंजर है, जिंजर मीन्स अदरक, अदरक को अपनी आँखों से आप लोग देखने पे जैसा उसका साइज, शेप, कलर जो भी है दिखता है, तो वो जो विद द हेल्प ऑफ आई, ओपन आई देख रहे हैं, वो है मैक्रोस्कोपिकल। एंड माइक्रोस्कोपिकल क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दैट मीन्स उसके छोटे छोटे पार्ट को, उसके ट्रांसफेरस सेक्शन को, उसको कट करने के बाद जब हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं तो जो उसके सेल्स होते हैं, जो उसके अंदर के टिश्यूज जो भी होते हैं, जितने भी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, वो स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोपिकल कहलाता है। ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोप के हेल्प से करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होता है, माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल। बाकी उसके बाद एम है आप लोगों का आज का, टू स्टडी द मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ द क्रूड ड्रग जिंजर। ठीक है, जिंजर क्रूड ड्रग है। जिंजर मीन्स अदरक, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, घर में प्रेजेंट होता है, सभी के घर में होगा। तो जिंजर का जो मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर देखना है, दैट मीन्स जिंजर को वैसे ही विद द हेल्प ऑफ आई आपको स्टडी करना है कि उसका साइज, शेप, कलर, टेस्ट, ऑर्डर जो भी है, उसको वो देखने में वो कैसा लगता है। ठीक है, बाकी तो ऑब्जेक्ट है आपका टू स्टडी द मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग जिंजर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। रेफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है कैसे लिखना है, टेकन फ्रॉम द बुक। सीको को पार्ट ऑफ बुक को फॉलो करनी है। प्रैक्टिकल के लिए भी उसमें से मैटर उठा के लिखना है। तो उस बुक का जो राइटर है, 2 राइटर का नाम लिखने का होता है, आप लोगों को पहले भी मैंने लिखवाया है। उसी तरीके से पेज नंबर बस डिफ़र होता है रेफरेंस में, तो आप उसको पेज नंबर देख के जिस भी पेज पे जिंजर होगा उसका आप लोग बुक को फॉलो करके उस पेज को देखते हुए रेफरेंस लिख दीजिएगा। बाकी आप लोगों को अगर कोई और रेफरेंस मिल रहा है तो उसके लिए भी आप लोग बुक फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 रेफरेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर उसके बाद है
आपका रिक्वायरमेंट्स में सैंपल आप लोगों को क्या क्या यूज करना है ये आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज ये मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर देख रहे हैं तो इसमें आप लोगों को सैंपल में कोई जिंजर सिर्फ वैसे ही जिंजर अदरक ला के आप लोगों को देखना है, बाकी कोई केमिकल रिक्वायरमेंट्स इसमें नहीं रहेगा। अगर इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो हमें इसके लिए अपरेटस ग्लासवेयर वगैरह एंड केमिकल ऑलरेडी लगता, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ें सैंपल सिर्फ लगेगा। एंड देन थियरी में क्या होता है पता है आपको? थियरी सिनोनिम्स का मतलब उसका दूसरा नाम, जो अलग सिटी या अलग कंट्री या कहीं अलग डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो जिंजीबर, इसको क्या बोलते हैं? जिंजीबर बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स, इसका दूसरा नाम होता है जिंजीबर। फिर उसके बाद होता है बायोलॉजिकल सोर्स। पहले भी बताया था मैंने कि थियरी पोर्शन को कभी भी लेंदी नहीं बनाते हैं, इस वजह से थियरी को ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आप लोगों को इसमें बताया है, ताकि रिकॉर्ड में ज़्यादा लेंदी ना लगे, अट्रैक्टिव रहे। हाँ, तो बायोलॉजिकल सोर्स इट इज कंसिस्ट ऑफ रिजोजोम्स ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनल। इस लाइन को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा आप लोग। ये लाइन ब्लैक पेन से, मैं तो ब्लू पेन से कर रही हूँ, बट आप लोग ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिएगा। इस लाइन को 2 लाइन चलेगा या फिर 1 लाइन, बट अंडरलाइन रहना चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में आप लोग रिकॉर्ड कंप्लीट करते तो आप लोग भूल जाते हैं स्पेलिंग, सबसे बड़ी बात है। जिंजीबर ZINGIBER जिंजीबर, ऑफिसिनल OFFICINAL। आप लोगों को पता होगा प्रोग्नोसी में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द क्रूड ड्रग। मतलब आप लोग अगर पढ़ रहे हो ना, तो जो प्रोनाउंसिएट करते हो उसकी फैमिली, उस ड्रग का बॉटनिकल नेम क्या होता है, उसको बायोलॉजिकल नेम जो बोलते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो बार बार बोलने पे ही आपका प्रोनाउंसिएशन हो पाता है, तो इसको आप लोग बोलते रहिएगा। जिंजीबर ऑफिसिनल इसका बॉटेनिकल नेम होता है, बायोलॉजिकल सोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है जिंजीबर ऑफिसिनल, रिजोजोम्स ऑफ जिंजीबर ऑफिसिनल। फिर फैमिली जिंजरबरेसी क्या है स्पेलिंग? ZINGIBERACEAE जिंजरबरेसी। इसको भी अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। तो दोनों वर्डों को अंडरलाइन करिएगा आप लोग, क्योंकि जब भी आप लोग याद करते हो ना, तो सारा मैटर में यही मेन होता है। इसको अगर याद कर रखा ना, स्पेलिंग सही मिस्टेक ना हो, तो मैटर आप लोग लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिकल में ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये आप लोगों को 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में जब भी पेपर आता है थियरी पोर्शन का, तो उसमें भी कोई क्रूड ड्रग दे दिया तो उसके बारे में लिखना होता है। तो अगर 2 नंबर का भी हुआ, 4 नंबर का भी हुआ, तो क्या आप लोगों को ना ये अगर इसका नाम याद हुआ, इसकी फैमिली याद हुई, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद हुए, तो उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। मैटर आप लोग थोड़ा सा वैसे ही नॉर्मली याद करके और मैटर अपने आप से लेंदी बना के लिख सकते हो पेज भी, ठीक है। तो इसलिए अट्रैक्टिव बना सकते हो आप अपने तरीके से। इंग्लिश का अगर नॉलेज हुआ तो कुछ पॉइंट, जैसे इसका नाम हो गया, इसकी फैमिली हो गई, इसका कलर कैसा है पता है आपको, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या होता है, ये सब पता है ना, तो मैटर आप लोग डाल के लिख सकते हो। और थोड़ा सा याद रहेगा तो ज़्यादा पेज में, मतलब अगर 2 नंबर का याद हुआ है आप लोगों को और 4 नंबर में भी आ गया, तो अगर ये सारी चीज़ें याद है ना, तो उसको 4 नंबर में भी आप कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं। हाँ, ये है, चलो ठीक है, 4 में 4 नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो 3 तो आराम से मिल जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता। नहीं 3 तो 2.5 तो आराम से दे देंगे। तो इस वजह से ये जो होता है ना, नाम को कभी भी आप लोग बार बार लिखने की कोशिश करिए और बार बार उसको दोहराते रहिए घर पे।
ठीक है। तो जिंजर बड़ी सी फैमिली हो गई। उसके बाद होता है मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। मैंने पहले ही बताया दो होता है, माइक्रोस्कोपिकल एंड मैक्रोस्कोपिकल। मैक्रोस्कोपिकल की स्टडी हम लोगों को करनी है, माइक्रोस्कोपिकल की स्टडी जिंजर के लिए नहीं करनी है। तो मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर क्या होता है, जिसमें उसका कलर कैसा है, उसका शेप एंड साइज़ कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर। तो कलर क्या है, जिंजर का कलर, जिंजर मीन अदरक। बहुत लोगों को अभी भी डाउट हो रहा है, ना पता हो बहुत लोगों को, तो आप लोग देख लीजिए। अदरक, इसका कलर होता है बफ कलर। ऐसे तो आप बोल सकते हो ये ब्राउन, येलोइश ब्राउन टाइप का भी होता है। ठीक है, तो बफ कलर का होता है, इसका कोई वैसा नहीं होता है कलर, बफ कलर होता है। ऑर्डर, ऑर्डरलेस मतलब एरोमेटिक, एल्कोहलिक एरोमेटिक जिसको बोलते हैं, आप लोगों को पता है। ऑर्डर इसका एरोमेटिक ऑर्डर का होता है। टेस्ट इसका परगेंट टेस्ट होता है। ठीक है, परगेंट टेस्ट का होता है। और साइज एंड शेप, ठीक है, साइज जो होता है, रिजोजोम्स जो होता है ना, रिजोम्स की जो साइज होती है 5 to 6.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, शेप कभी भी आप लोग अदरक देखोगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा अजीब तरीके का होता है। ठीक है, तो शेप में आप लोग फ्लैट भी लिख सकते हो, ओवल भी लिख सकते हो, कभी कभी सिलेंड्रिकल भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका शेप आप लोग देखे हो, टर्मरिक का शेप और अदरक का शेप अजीब तरीके से होता है। जिस तरीके से उसका जो भी बनता है आप अंदर से, तो उसी तरीके से वो शेप में होता है। तो शेप में आप लोगों का है फ्लैट एंड ओवेल। उसके बाद है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या क्या होता है, उसके पहले एक चीज़ ऑलरेडी ऐड कर दीजिएगा आप लोग, डायग्राम। ठीक है, मैं डायग्राम बार बार बोलती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे सिर्फ डायग्राम हेडिंग दिया है, ठीक है, इसको आप लोग जो ब्लैंक पेज होता है 2 पेज प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में, तो जिस तरफ इस तरफ होगा आप लोगों को लिखने के लिए होगा, इस तरफ जो होगा ब्लैंक पेज होगा, तो उस ब्लैंक पेज पे डायग्राम बनाइएगा। इसका स्ट्रक्चर मिलेगा तो स्ट्रक्चर भी बना दीजिएगा, केमिकल स्ट्रक्चर कोई अगर मिल गया तो उसको भी बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये है डायग्राम। डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा बुक से देख के, और मैटर आप लोगों को बुक से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा डायग्राम कैसा होगा। बट आप लोगों को अदरक का डायग्राम ऑलरेडी पता है कैसा होता है, तो इसका डायग्राम बना लीजिएगा। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सीके के क्वार्टर की बुक से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस बुक में बहुत सारी चीज़ें ब्रीफली अच्छे से डिस्कस की गई है और लेंदी नहीं है, उसका सिंपल वर्ड है जिसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिंजर कंटेन ऑफ वोलेटाइल आयल 1 to 4%। दैट मीन्स वोलेटाइल आयल जो होता है इसमें कंटेन करता है, जिंजर में वोलेटाइल आयल 1 to 4% प्रेजेंट होता है। ठीक है, वोलेटाइल आयल पता है आपको, तो इसमें ये वोलेटाइल आयल कंटेन करता है कितना परसेंट, 1 to 4% वोलेटाइल आयल कंटेन करता है। उसके बाद स्टार्च कितना, 40 to 60%, 40 से 60% स्टार्च प्रेजेंट होता है, कंटेन करता है ये। फैट 10% फैट सबसे कम होता है। ठीक है, तो 10% फैट कंटेन करता है। फाइबर भी होता है इसमें 5%। ठीक है, 5% फाइबर। एंड देन इनऑर्गेनिक मटेरियल भी कंटेन करता है ये। तो ये कितना परसेंट होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल, 6%। ठीक है, 6% इनऑर्गेनिक मटेरियल कंटेन करता है। इट्स आल्सो कंटेन हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजनेट मोनोज क्यूटरपीन। इसका नाम आप लोग बोलते रहिएगा, क्यूटरपीन, QUITERPENA, क्यूटरपीन। It is also contain hydrocarbon and oxygenate monoज क्यूटरपीन। नाम बोलेंगे तभी होगा। ठीक है, QUITERPENA
क्यूट टर्पीन, टर्पीन बोलते हैं इसको, ठीक है, क्यूट टर्पीन यूज्ड होता है एज ए स्टोमेटिक एरोमेटिक, ठीक है, ये एरोमेटिक स्टोमेटिक यूज्ड होता है, कार्मिनेटिव यूज्ड होता है, फ्लेवरिंग एजेंट कभी भी फ्लेवर के रूप में यूज होता है। आपको पता है फ्लेवरिंग क्या बोलते हैं, फ्लेवर बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द फ्लेवरिंग टेस्ट वगैरह से रिलेट करता है। फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड एज ए स्टूमुलेंट, स्टूमुलेंट रिलैक्सेंट का नाम सुना है, तो स्टूमुलेंट के रूप में यूज होता है। तो इतना आप लोगों को कंप्लीट करना है स्ट्रक्चर। अगर किसी चीज़ का मिल गया तो कर लीजिएगा, अगर और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जिंजीबर जो होता है बहुत सारी चीज़ों में और भी यूज होता है आप लोगों को। अगर जैसे देखिए कफ डिसऑर्डर में भी बहुत लोग यूज करते हैं, आप इसको भी एक लाइन लिख सकते हैं, आल्सो यूज्ड डिसऑर्डर। जैसे कि लोगों को अगर कफ होता है ना, तो वो कफ में भी इसको मुंह में डाल के रख लेते हैं, और जैसे उसका कफ को जो है ना ये धीरे धीरे ख़त्म करने का काम करता है, मतलब रिलैक्स फील होता है उससे थोड़ा सा। तो ऐसा भी जब सर्दी जुकाम होता है या फिर, तो इस केस में भी आज के टाइम में तो वैसे भी ये बहुत यूज हो रहा है। आज के टाइम पे तो पता ही है आप लोगों का सिचुएशन कैसा है कोरोना की वजह से। तो यूज इन कफ डिसऑर्डर में, ठीक है, रिस्पायरेटरी में जब ये होता है, इशू होता है, तो फिर यूज किया जाता है। बाकी आप लोग मैटर देख लीजिए, कहीं कोई आपको डाउट हो तो बताइएगा, मैं और वो कर लूँगी। डेट आप लोगों को पता है कैसे लिखना है, मंडे ट्यूसडे डे वाइज। मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे मैं ए बैच का हूँ और कुछ कहेंगे मैं बी बैच का हूँ, तो डेट के लिए उन लोगों में प्रॉब्लम से राइज होगी, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों का अगर कॉलेज ओपन होगा, किसी का नहीं होगा तो मैं कर लूँगी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का वीडियो, आप लोग इसको देख लीजिए कैसे करना है, और इसको रिकॉर्ड फाइल में कंप्लीट कर लीजिए ताकि ओपन होने पे कॉलेज रिकॉर्ड कंप्लीट रहे। ओके, थैंक यू।